तो जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे ही गेट से आप अंदर एंटर होते हैं, आपको बाईं तरफ दिखाया कि जूता घर है। और बिल्कुल जैसा जिस तरह हम यहाँ बिल्कुल गेट के सामने आकर जूता घर से बिल्कुल सामने जब आते हैं, तो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। जितने भी श्रद्धालु या जगत के जो लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा लगाई गई है, जिसके अंदर आप कबीर साहिब की लीलाएं, जो उन्होंने धरती पर आकर लीलाएं की थी, लोगों को ज्ञान दिया था, और जिस तरह से सिकंदर लोदी या फिर शेख तकी द्वारा उनके साथ अत्याचार किए गए थे, उसका प्रदर्शन किया गया है। यहाँ आपको अनेक तरह की जो हमारे सदग्रंथ हैं वे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको जब आप अंदर एंटर करते हैं, तो आपकी सहायता के लिए, प्रदर्शनी को दिखाने के लिए अनेक सहायक सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है। हम प्रदर्शनी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर जैसे ही एंटर होते हैं, जो यहाँ पर गाइड्स थे, उनसे पूछने के पश्चात जो सबसे पहले प्रदर्शनी थी, हम वहाँ एंटर हो गए हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो कबीर साहिब की यहाँ लीला दिखाई गई है, उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जनता और नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर जो उस समय के कबीर साहिब के समय के जो राजा सिकंदर लोदी थे, वे स्वयं कबीर साहिब को हथकड़ियाँ और तोक लगाते हुए इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और जो इससे अगली प्रदर्शनी है, इसमें कबीर साहिब जी को सिकंदर लोदी के हथकड़ियाँ और तोक लगाने के पश्चात अपने सैनिकों द्वारा गंगा नदी में डुबोने के लिए नाव में ले जा रहे हैं। और जो इससे अगली प्रदर्शनी है, उसमें सिकंदर लोदी के जो सैनिक थे, उनके द्वारा कबीर साहिब को बीच गंगा में, जहाँ पर बिल्कुल गहरा पानी था, वहाँ पर हथकड़ी और तोक से जड़े हुए कबीर साहिब जी को गंगा के बीच में फेंक दिया। इस प्रदर्शनी में वो आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। बिल्कुल ही जो आप ये प्रदर्शन देख सकते हैं, किस तरह से इसका चित्रण किया गया है। और इस दृश्य को आप जहाँ साइड में देख रहे हैं, शेख तकी, सिकंदर लोदी और जो अन्य धर्म गुरु थे, वे भी खड़ा होकर देख रहे हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं, जो इससे अगली ये प्रदर्शनी है, इसमें सभी धर्म गुरु, शेख तकी, सिकंदर लोदी देखते ही रह जाते हैं। और जो कबीर साहिब की हथकड़ियाँ थी, वह स्वयं ही टूट जाती हैं। और कबीर साहिब गंगा के जल के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे आम आदमी एक ज़मीन के ऊपर बैठता है। बिल्कुल उसी तरह कबीर साहब उनको ये डुबो नहीं पाए और आराम से गंगा के जल के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस बात को देखकर सिकंदर लोदी और शेख तकी को बहुत हैरानी होती है। इसके पश्चात क्या हुआ था कि कबीर साहब को वापस शेख तकी ने वापस बुलाया, सिकंदर लोदी ने, और उन्हें बहला फुसला कर दोबारा उनके हथकड़ी और जंजीर बांधकर उन्हें दोबारा पत्थर भी बांध दिए उनकी पीठ पर, और दोबारा गंगा के बीच ले जाकर दोबारा जल के अंदर गंगा के बीच में डुबोने के लिए फेंक दिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिकों द्वारा कबीर साहब को फेंका जा रहा है। और अब हम अगली प्रदर्शनी में चलेंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा, और देखिए अब जैसे देखने को मिल रहा है कि कबीर साहब फिर से एक बार उनसे हथकड़ियाँ और जंजीर स्वयं ही टूट गए और पत्थर भी छूट गए, और कबीर साहब फिर से जल के ऊपर ज्यों के त्यों ऐसे बैठे हैं जैसे ज़मीन के ऊपर बैठे हों, फिर भी वे गंगा के जल के भीतर नहीं डूबे। और यह अद्भुत लीला आप देख रहे हैं कि साथ में खड़े पीर, पंडित, जो नकली गुरु थे, वे देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। इसके पश्चात जो आपको प्रदर्शनी दिखाई दे रही है, इसमें आपको महसूस हो रहा होगा कि जो लोग हैं साइड में किनारे में खड़े हुए हैं, वो पत्थर हाथ में लिए खड़े हैं और फेंक रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब इन्होंने देखा कि कबीर साहब को इतने भारी पत्थर जंजीर लगाने के बावजूद भी ये डूब नहीं पाए, तो सिकंदर लोदी और शेख तकी ने आदेश दिया कि ये डूब नहीं रहा है, तो इसे पत्थर से मार दो। तो सभी ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो इस प्रदर्शनी में कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, और शेख तकी और सिकंदर लोदी आदेश दे रहे हैं। इसके पश्चात जब कबीर साहब पत्थर मारने से भी नहीं मरे,
तो बादशाह सिकंदर लोदी ने और शेख तकी ने तोप तक चलाने के आदेश दे दिए और कबीर साहब के ऊपर एक भी तोप का गोला नहीं गिरा। उसके बजाय वे तोप के गोले कहीं दूर दरिया में जाकर गिरे या आसपास जो तालाब थे या जंगल था उसमें जाकर गिरे, परंतु कबीर साहब को एक भी तोप का गोला नहीं लगा। अब जैसा आप देख रहे हैं, हम इससे अगली प्रदर्शनी में आ रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद जब पूरे 12 घंटे तक कबीर साहब के ऊपर लोग हमला करते रहे, तोप चलाते रहे, फिर भी नहीं हटे, तो कबीर साहब ने सोचा कि ये थक गए होंगे, उन्हें भूख प्यास लग रही होगी, तो दयालु परमात्मा स्वयं ही लीला करके जानबूझकर गंगा के पानी में डूबने का नाटक किया और डूब गए। एक प्रकार से यह लीला भी की और शेख तकी आप देख रहे हैं, शुक्र मना रहे हैं कि शुक्र हुआ अल्लाह की ये कबीर मर गया। इसके पश्चात जो लीला है आप उसमें देख रहे हैं कि कबीर साहब रविदास जी के साथ बैठे हुए हैं और उनके आप साइड में देखेंगे तो शेख तकी जी खड़े हुए हैं। वास्तविकता में इस प्रदर्शनी में ऐसा दिखाया गया है कि शेख तकी ये खबर देने के लिए रविदास जी के पास आए थे कि आपके गुरु कबीर जी तो मर गए हैं, वो कहाँ हैं, परंतु जब वहाँ जाकर देखा तो कबीर साहब तो रविदास जी के साथ बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे और यह देखकर शेख तकी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और वह डर के मारे वहाँ से भाग गया था। तो एक कबीर साहब की एक अद्भुत लीला थी जिसमें आपने देखा कि कबीर साहब के ऊपर इतने अत्याचार करने के बावजूद भी एक असफल प्रयास किया था शेख तकी ने सिकंदर लोदी को बहला फुसलाकर, परंतु फिर भी वे कबीर साहब को मारने में सफल नहीं हुए थे। और इसके बावजूद भी उनके दिमाग में यह बात नहीं आई कि कबीर जी क्या शक्ति है, वे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा हम अभी खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों की प्रदर्शनी में और अब हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज का जो जीवन सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। तो जैसा आप यहाँ प्रदर्शनी में देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो मूल गांव है धनाना, वहाँ पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव धनाना सोनीपत हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। और उसके साथ ही आप नीचे देखेंगे तो जो पॉलीटेक्निक कॉलेज नीलो खेड़ी था, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया था। और यहाँ आप साथ में देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज की यंग जब एज में थे तब की फ़ोटो दिखाई गई है। और उसके साथ ही जो प्रदर्शनी लगाई गई है, ये संत रामपाल जी महाराज ने जब आध्यात्मिक इस यात्रा की शुरुआत की तब किस प्रकार से वे सत्संग करते थे, किस प्रकार घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर और अन्य जो भारत में भी उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर सत्संग किए और अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान बताया, उसका प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया है। ये तब की बात है जब संत रामपाल जी महाराज का एक भी आश्रम संत रामपाल जी महाराज द्वारा नहीं बनाया गया था। ये उस समय की प्रदर्शनी है जब नाम दीक्षा से पहले जो संत रामपाल जी महाराज के गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी थे, वे उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और अन्य श्रद्धालु भी उनके साथ बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज को जब तक गुरु बनने का या फिर नाम दीक्षा देने का आदेश उनके सदगुरु रामदेवानंद जी महाराज जी से प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक वे भी आम श्रद्धालुओं की तरह सभी अन्य श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित करके अपने गुरु के पास भक्ति कल्याण हेतु लेकर आते थे। और इस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं कि स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी द्वारा संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का आदेश अन्य श्रद्धालुओं के सामने दिया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ने सभी अन्य श्रद्धालुओं के सामने कह दिया था कि आज से तुम्हारा यह गुरु होगा और मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आज के बाद यही तुम्हें नाम दीक्षा दिया करेगा। और अब इसके साथ हम अगला जो प्रदर्शनी देख रहे हैं उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। जब वे जन कल्याण के मार्ग पर जब उन्होंने कदम रखा तो सत्संग प्रवचन और उनका कार्य इतना बिजी हो गया कि उन्हें सरकारी अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। और ये आप देख रहे हैं सरकार द्वारा मान्य प्रमाणित
इस्तीफ़ा आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज को ज़बरदस्ती नौकरी में लापरवाही करने की वजह से निकाल दिया गया था, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रमाण के तौर पर आज भी रखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं इस्तीफ़ा दिया था। अब इससे अगली जो हम प्रदर्शनी आपको दिखा रहे हैं, इसमें यथार्थ कबीर पंथ परिचय दिखाया गया है कि किस प्रकार कबीर साहब ने जो अपना पंथ था 600 वर्ष पहले इस धरती पर आकर अपना पंथ की शुरुआत की थी, और उसी पंथ में आगे चलकर संत रामपाल जी महाराज जी गुरु बने हैं। उसी पंथ की पूरी जानकारी इस प्रदर्शनी में दिखाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जो कबीर साहब द्वारा जो ये वाणी दिखाई गई है, थोड़ा इसको भी जूम करके आपको दिखाएं। इस वाणी को ध्यान से पढ़ने के पश्चात पता चलता है कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को पूरी अपनी वाणी में पहले ही समझा दिया था कि किस प्रकार मैं अपना पंथ कलयुग में शुरू करूंगा और किस प्रकार मेरा पूरा ज्ञान उस समय उजागर होगा, और पूरी दुनिया एक मात्र जो यथार्थ कबीर पंथ है उसको फॉलो करेगी, और उसी में चलकर संत रामपाल जी महाराज आज गुरु बने हुए हैं। जैसा हम आपको आध्यात्मिक प्रदर्शनी में संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सफ़र से परिचित करवा रहे थे, तो जैसा आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोली गई अनेक भविष्यवाणियाँ। इसमें आप देखेंगे कि इंग्लैंड के भविष्यवक्ता जॉन वार्नर हेमॉम उर्फ कीरो ने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी की थी। दूसरी तरफ देखेंगे अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी की हुई, और जो अन्य भी नॉर्वे के भविष्यवक्ता भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी, जय गुरुदेव के जो गुरु थे तुलसीदास जी उनके भविष्यवाणी, अन्य भी बहुत सारे भविष्य वक्ताओं द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई है उनके बारे में बताया गया है। और यहाँ सबसे आपने जो हो सकता है अन्य के बारे में ना सुना हो, पर सबसे फ्रांस के जो भविष्य वक्ता फेमस नोस्ट्रेडेमस है उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में भविष्यवाणी की है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस भविष्यवाणी को फोकस भी करें। देखिए इस भविष्यवाणी में साफ लिखा गया है कि नोस्ट्रेडेमस ने अपने ग्रंथ में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राजद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। तो जैसा इसमें देखने को मिल भी रहा है, आज जो संत रामपाल जी महाराज एक प्रकार से झूठे देशद्रोह के आरोप में एक प्रकार से जेल में है, और वही भविष्यवाणी यहाँ की गई है। मैं इससे आगे आपको ले जाना चाहूँगा। जो इससे अगली प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है जिसमें बाखबर संत रामपाल जी महाराज, इस प्रदर्शनी में साफ दिखाई दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने कुरान शरीफ से भी प्रमाणित किया है कि जो पूर्ण संत है वो भक्ति मार्ग का जो मोक्ष मंत्र है एन सीन काफ उसके बारे में बताएगा, और वो बाखबर वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज हैं। और इस प्रदर्शनी में कहा गया है कि सनातनी पूजा के पतन की कहानी एक स्पेशल एपिसोड है, जिसके बारे में आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जिसे लाखों लोगों द्वारा यूट्यूब पर सर्च करके देखा जा चुका है। उसमें भी आप जो बाखबर है उसकी सच्चाई के बारे में जान सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। अब इससे अगली प्रदर्शनी जैसा आप देख रहे हैं कि शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्य को उजागर करने वाले संत रामपाल जी महाराज। अगर आप संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है क्या उजागर किया है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने जो बहुचर्चित पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, इसे भी आप पढ़ सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। जैसा आप इस प्रदर्शनी में देख रहे हैं, शास्त्रों के सभी शास्त्रों का गूढ़ रहस्य इन पुस्तकों के अंदर संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक सार रूप में बताया गया है। इस प्रदर्शनी में आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जितने भी सर्व ब्रह्मांडों का रहस्य बताया गया है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जैसे एक ब्रह्मांड का लघु चित्र दिखाया गया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, धर्मराय का लोक, सभी लोक दिखाए गए हैं। इसके पश्चात ब्रह्मलोक का भी लघु चित्र, जो काल ब्रह्म के जो 21 ब्रह्मांड है उसका पूरा चित्र दिखाया गया है। और इसके पश्चात सतलोक सहित सभी ब्रह्मांड दिखाए गए हैं, जिसमें जिस सतलोक को संतों की वाणी में सचखंड कहा गया है, और उसके बारे में पूरे पूर्ण ब्रह्म के असंख्य लोक, उसका भी चित्रण इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है।
अब इससे अगली जो प्रदर्शनी है उसमें लिखा गया है कि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसा आपने अभी कुछ दिनों में देखा ही होगा कि YouTube पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। ये सभी एपिसोड्स जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनवाए गए हैं उनमें सनातनी पूजा का किस प्रकार पतन हुआ, किस प्रकार इसमें पाखंड फैलता गया और किस प्रकार धर्म गुरु और जो काजी हैं या फिर मुस्लिम धर्म गुरु हैं वह किस प्रकार जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इन एपिसोड में दिखाया गया है। यहाँ पर QR कोड भी लगे हुए हैं, इनको डायरेक्ट विजिट इसको स्कैन करके आप YouTube चैनल पर पूरा एपिसोड देख सकते हैं या फिर YouTube पर जाकर आप कीवर्ड टाइप कर सकते हैं सनातनी पूजा की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, और यह तीनों वीडियो आपको वहाँ पर सर्च करने पर मिल जाएंगे जिसमें आप सनातनी पूजा के बारे में मूल रूप से जान सकते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने के लिए फ्लैक्स लगाए गए हैं कि किस प्रकार आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फेसबुक के ऊपर अगर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके बारे में बताया गया है कि अगर आप पंजाब के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सतलोक आश्रम पंजाब आप सर्च कर सकते हैं, और अगर संत रामपाल जी महाराज के ऑफिशियल चैनल से आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज इसको सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा YouTube पर जैसा हमने बताया था आपको कि सनातनी पूजा के पतन की कहानी भाग 3 तक प्रदर्शन अपलोड हो चुका है, तो आप फैक्चुअल डिबेट्स जो चैनल है उसको सर्च करके तीनों पार्ट्स जो देख सकते हैं और जो हमारे हिंदू धर्म में जो पाखंड फैला हुआ है उसके बारे में गुणता से जान सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी आगे ये फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए इन चैनलों से जुड़ सकते हैं। YouTube पर, Facebook पर और अन्य भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, जैसा हम खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों की प्रदर्शनी में, और अभी हम आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा सामाजिक सुधार के लिए या समाज सुधार में उनका क्या योगदान है, समाज में जो बदलाव लाने ज़रूरी है, क्या वे बदलाव संत रामपाल जी महाराज ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रदर्शनी है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो इन सभी उद्देश्यों में सबसे पहले जैसा दिखाया गया है कि सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त कराना, और दूसरा जो है पाखंडवाद को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। जैसा आपको पता है युवा आज का नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर बुराइयों की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो उसमें भी आध्यात्मिक जागृति लाना, दहेज को जड़ से ख़त्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, जाति पाति के भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। तो ये जो मुख्य उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज के हैं, जो समाज से जो अनेक व्याप्त बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब जो इससे अगली प्रदर्शनी की तरफ आपको ले चलेंगे जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य क्या क्या हैं, तो हम इसमें न्यूज़ कटिंग्स लगी हुई हैं उनको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा सबसे पहले आपको जो न्यूज़ कटिंग दिखाई गई है छत्तीसगढ़ की है। यहाँ पर 5 जोड़ों का हुआ अंतर्जातीय दहेज रहित विवाह रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन, और इसके पश्चात जो है कारागृह में सत्संग से बंदी हुए बंदियों को बुराइयों को त्यागने का दिलाया संकल्प। नशा मुक्ति केंद्र में हुआ सत्संग, नशा मुक्त जीवन की दिलाई शब्द। उसके पश्चात बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुड़े संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु। विद्यालय के बच्चों को समझाया मानव जीवन में आध्यात्मिकता शिक्षा का महत्व। सामाजिक कृत्यों से हटकर समाज को दिया अनूठा संदेश। प्रदेश भर में घर घर जाकर बांट रहे राशन। वृद्धाश्रम में हुआ पूर्ण संत का सत्संग। नर्स रहकर सेवा की, अब शरीर मेडिकल की पढ़ाई की किताब। 62 वर्ष के अजूदी लोधी की देह परिजन ने BMC को की दान। जैसे इसमें आपने देखा रक्तदान, देहदान और दहेज मुक्त विवाह, जेल कारागृह में सत्संग हुए। तो सभी बुराइयों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा जड़ से समाप्त किया जा रहा है। और इसके पश्चात जो प्रदर्शनी है उसमें आप देखेंगे दिखाया गया है कि विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज, जिसमें आपको बताया गया है कि
संत रामपाल जी महाराज कैसे जो हमारी सनातनी पूजा है जिसे एक प्रकार से समाज से लुप्त कर दिया गया है, उसके बारे में बताकर पूरे समाज को मोक्ष प्राप्ति कैसे प्रदान की जा सकती है उसके बारे में इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और उसके पश्चात जो प्रदर्शनी है उसमें देखिए, जब राम मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई तो उसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। वहाँ अनेक श्रद्धालु दूर दूर पूरे भारत से चलकर रामलला के दर्शन करने जा रहे थे। तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, विशाल भंडारा लगाया गया था और अनेकों श्रद्धालुओं ने वहाँ आकर संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए प्रयास और जो उनकी सच्चाई है कि वह समाज के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, उनकी सराहना की थी। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि कष्टहर्ता संत रामपाल जी महाराज, इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके पश्चात उन्हें बड़े बड़े लाभ मिले, जैसे कि सबसे पहले जो पिक्चर है उसमें एक माताजी को 16 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात जो है भूत संदीप जी अलवर से उन्हें भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली। उसके पश्चात दो बहन जी हैं, उन्हें वे भी निसंतान थी, उन्हें 2 संतानों की प्राप्ति हुई। और इसके पश्चात जो बहन जी हैं उन्हें कैंसर की बीमारी थी, उससे उन्हें निजात मिली। तो संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात, जबकि अन्य धर्मगुरु कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, परंतु संत रामपाल जी महाराज के पास आने से इन सभी श्रद्धालुओं के जो कष्ट थे, जो पाप थे, वे कट गए और उन्हें सुख प्राप्ति हुई। अब इससे पश्चात हम अगला जो आपको प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित 11 बड़े सतलोक आश्रम। संत रामपाल जी महाराज के आज पूरे भारत में 11 आश्रम हैं और उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। जैसे सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो संत रामपाल जी महाराज का मूल गांव था। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा नया आश्रम बनाया गया है, सतलोक आश्रम धनाना। उसके पश्चात है सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान में है। और उससे अगला है सतलोक आश्रम खमाणों, पंजाब, जहाँ हम इस समय वर्तमान में खड़े हुए हैं और आपको पल पल की खबर पहुँचा रहे हैं। और अगला है सतलोक आश्रम शामली, जो उत्तर प्रदेश में है। इसके पश्चात दूसरा आश्रम पंजाब में है, वह है सतलोक आश्रम धुरी, वहाँ की फ़ोटो आपके सामने दिखाई जा रही है। उसके पश्चात है सतलोक आश्रम इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। इसके पश्चात जो अन्य विदेशी आश्रम है सतलोक आश्रम धनुषा, नेपाल, नेपाल में भी संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। उसके पश्चात है सतलोक आश्रम मुंडका, दिल्ली। और उसके पश्चात सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, हरियाणा, सतलोक आश्रम बैतूल, मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम भिवानी, हरियाणा। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के 11 सतलोक आश्रम है, जिनमें ये 6, 7, 8 सितंबर को ये जो समागम है अवतरण दिवस, संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ अन्य जैसे हमने आपको संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार कार्य थे, वे सभी कार्य हो रहे हैं। और इसके पश्चात मैं अगली जो प्रदर्शनी उसकी तरफ आपको ले चलना चाहूँगा। इसमें दिखाया गया है कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के 550 से भी ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं। इनमें से 519 नाम दीक्षा केंद्र तो भारत में ही हैं और पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के जो नामदान केंद्र है वो खोले जा रहे हैं, जिन पर आप संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर आपको और भी दिखाया गया है कि यूनाइटेड किंगडम में एक नामदान केंद्र है, अन्य भी USA, कनाडा, बेल्जियम, हॉलैंड, नीदरलैंड, सभी जो अन्य देश हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज के जो नामदान केंद्र हैं उनकी संख्या बताई गई है। और जैसा आपको बताया है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो जैसा आप मेरे पीछे आप देखेंगे, अब इस प्रदर्शनी से आगे जो सबसे इस प्रदर्शनी का जो आकर्षण का जो केंद्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो सभी जिन सदग्रंथों को हम आज तक सिर्फ पढ़ते आए थे या फिर हमने सिर्फ सुने थे, जिन्हें आज तक हमें दिखाया तक नहीं गया था, जिन्हें सिर्फ एक संस्कृत जानने वाले लोग ही पढ़ते थे, उन शास्त्रों की भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और किसी भी प्रकार की शंका या किसी भी प्रकार का अगर आप प्रश्न चिन्ह जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, शास्त्रों को खोल कर वो प्रमाण भी आप यहाँ देख सकते हैं।
और यही इस प्रदर्शनी, धार्मिक प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु है कि यहाँ पर सभी शास्त्र रखे हुए हैं और यहाँ पर आप किसी भी शास्त्र से रिलेटेड जो शंका है उसका समाधान कर सकते हैं। जबकि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ कुछ श्रद्धालु जबकि शंका समाधान भी कर रहे हैं, उनको शास्त्रों को खोल कर उनका शंका समाधान किया जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर सभी जो हिंदू धर्म के, यहाँ तक कि जो मुस्लिम धर्म के, जैसे कुरान शरीफ भी रखी हुई है, ईसाई धर्म की बाइबल भी रखी हुई है और सिख धर्म की साखियाँ भी रखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रमाण के लिए वो साखियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं।